ट्रैवलिंग मेरा पैशन है और बहुत अरसे से मैं रेगुलर पाकिस्तान के ट्रिप्स लेती रहती हूँ। नॉर्दर्न एरियाज़ में स्कर्दू मैं 3-4 बार कोशिश कर चुकी थी, मगर इस टाइम जब ट्रैवल डायरी ने अनाउंस किया तो मैं इनके साथ क्योंकि पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मैं इस कंपनी ग्रुप इन लोगों की जो एक्सीलेंट सर्विस होती है उसकी वजह से मैंने ख़ुद तो साइन अप किया ही। मेरे हस्बैंड जो मान नहीं रहे थे मैं उन्हें भी साथ लाई हूँ और बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू सी स्कर्दू। इतना जितना मैंने इसका खूबसूरती के बारे में सुना हुआ है, और मैं इससे पहले हुंज़ा देख चुकी हूँ, हुंज़ा गिलगित, तो ऑब्वियसली स्कर्दू देखना मेरे लिए मस्ट हो गया था। सो दिस वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली इन सारे ज़बरदस्त लोगों के साथ। तो ये बताइए कि हस्बैंड को आपने डरा के लेके आए हैं या कायल कर लिया था? मैंने पहले डराया, फिर मैंने प्यार से काम लिया। लेकिन ये हमेशा ही इस तरह करते हैं, ये ज़रा से इनको पुश देना पड़ता है। अच्छा। तो जब मान जाते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन अच्छा। थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है अच्छा, इनको। अभी अब आपकी बेगम ने जो बताई है कि आपको डराया और प्यार दोनों किया है, आप इसकी कितनी गवाही देते हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने मुझे फोर्स किया कि भाई चलो। और अच्छा। बीच में जो है लेबर डे की भी एक छुट्टी आ रही थी, तो हमने कहा नहीं, ज़रूर इसको अवेल करना चाहिए। तो बहुत अच्छा, यानी कि यूँ समझे कि अच्छा डिसीजन था हमारा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू स्कर्दू, लेकिन कोई मेरी सहेली, कोई फैमिली मेम्बर तैयार ही नहीं होता था यहाँ आने के लिए। तो फिर जब मुझे द ट्रैवल डायरीज ग्रुप का पता चला तो मैंने कहा ये तो बड़ा मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया है। तो मैं इस ग्रुप के साथ आई हूँ एंड आई हैड अ ब्रिलियंट टाइम। क्योंकि जब आप सेफ़ फील करते हैं ना, आप किसी ऐसे ग्रुप में होते हैं जहाँ लाइक माइंडेड लोग होते हैं, आप सेफ़ फील करते हैं, तो आप बहुत इन्जॉय भी करते हैं। तो फ़र्स्ट ट्रिप है मेरा स्कर्दू का। मुझे बहुत पसंद आया। पाकिस्तान मैंने खूब घूमा है। मैं ट्रैवल व्लॉगिंग भी करती हूँ। वैसे मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ, लेकिन मैं आती जाती रहती हूँ पाकिस्तान, क्योंकि अपने व्लॉगिंग के थ्रू मैं पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, बरतानिया के दरमियान टूरिज़म और कल्चरल टाइज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ। गो के स्कॉटलैंड भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो एक अलग तरह की खूबसूरती है। और स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का जितना मैंने अभी तक देखा है, स्कर्दू, अपर कचूरा लेक गए हम, फिर शंग्रीला रिजॉर्ट गए, फिर आज हम खपलू आए हैं, फिर हमने कल हम शिगर फोर्ट गए, हमने सरफरंगा डेज़र्ट में डेज़र्ट सफारी का एक्सपीरियंस किया। मतलब हमने काफ़ी 3-4 दिन में काफ़ी जगह कवर कर ली। एंड थैंक्स टू द ट्रैवल डायरी, जिन्होंने इतनी अच्छी आइटिनरी बनाई और इतना एक बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट की कि हमने 3 दिन में इतना कुछ कवर कर लिया। तो ये तो मैं समझती हूँ, फॉर मी, बिकॉज आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर, फॉर मी दिस इज़ जस्ट लाइक अ टेस्टर सेशन एंड आई वुड डेफिनेटली कम बैक। और फिर मैं ज़्यादा दिनों के लिए आऊँगी और मैं इसको और एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ की जो रगेड लैंडस्केप है और वैलीज़ हैं और लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, स्नो कैप्ड पीक्स हैं, मतलब इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल दिस गिलगित बल्तिस्तान। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है दी ट्रैवल डायरी के साथ, और ये फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ स्कर्दू, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम तो यही सोच रहे थे कि जो स्कर्दू में जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे गिलगित और हुंज़ा से ना, लेकिन अब जो है 2 दिन गुजरने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत नई नई चीज़ें, अब जैसे ATV राइड जो हमने की, डेजर्ट सफारी जो हमने किया, इवन हमने दुबई में भी ऐसा सफारी नहीं किया था, तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और आज भी जो हम लोग इधर सेलिंग पे आए हैं, बहुत अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल। तो सर अभी तो ये बताइए कि यहाँ पे स्पेशल चीज़ आपको क्या नज़र आई, क्या सबसे यूनिक चीज़ की तरफ यूनिक चीज़ स्कर्दू की ये है कि मैं शायद फ़र्स्ट डे मेरा बहुत बायस्ड मैंने ओपिनियन कर लिया था कि हुंज़ा गिलगित ज़्यादा बेहतर है, मगर जैसे जैसे सेकंड डे, थर्ड डे, स्पेशली कल जब हम सरफरंगा डिज़र्ट पे सफारी की, तो मैंने एक ही फोकस में स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखे, रिवर भी देखा, फिर बैरन माउंटेन्स भी साथ साथ चल रहे थे, और ऊपर से डेजर्ट भी था। ये चीज़ जो है, ये कॉम्बो पाकिस्तान में मुझे लगता है सिर्फ स्कर्दू के पास है। यूनिकनेस मैंने ये देखी कि एक तो बहुत साफ़ सुथरा है,
और जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो ओनरशिप लेती है, यानी कि वो बहुत पार्टिसिपेट करती है अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखने में। ये नहीं कि बस पैसे कमाओ और टूरिस्ट को घुमाओ फिराओ और बाकी चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की मैंने यहाँ बहुत स्पिरिट देखी। लोग ख़ुद भी हिस्सा लेते हैं यहाँ इस इलाके को साफ़ सुथरा रखने के लिए। और इन टर्म्स ऑफ इसका लैंडस्केप और यहाँ पे इसकी जो खूबसूरती है वो उसके लिए तो मैं जितना भी कहूँ वो कम है। लेकिन जैसे कल हम डेज़र्ट सफारी में गए थे सरफरंगा, तो एक कम्प्लीटली कोल्ड डेज़र्ट, मतलब मैंने दुबई में डेज़र्ट सफारी की है और भी मुख्तलिफ ममालिक में डेज़र्ट में गए, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कोल्ड डेज़र्ट में फ़र्स्ट टाइम। और इतना खूबसूरत, इतना मेजेस्टिक लग रहा था, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लॉफ्टी माउंटेन्स और वाइट सैंड थी या मिट्टी या आप उसे जो कुछ भी कहें। वंडरफुल एक्सपीरियंस। और नीला अंसारी साहिबा को हमेशा शिकायत रहती है कि मर्द घूरते हैं, तो यहाँ पे ये शिकायत किस हद तक एक शिकायत दूर हो चुकी है या वही शिकायत बरकरार रही यहाँ पे? हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया फ़िदा हुसैन साहब। आपने मेरे साथ हमने इस्लामाबाद में रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे काम भी किया है और वो जो कैंपेन मैंने चलाई थी इंसदादे ताड़ना मुहिम, उसमें आप भी शामिल थे। लेकिन आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इस इलाके में मैंने ऐसा कुछ नहीं ऑब्ज़र्व किया कि लोग ताड़ रहे हैं या घूर रहे हैं। आई थिंक वो टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं और आते रहे इन द पास, ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों से, तो वो यूज़ टू हैं मेरा ख़्याल है डिफरेंट तरह के लोगों को देखने में। लेकिन मुझे ये भी लगा कि यहाँ का कल्चर भी थोड़ा सा फ़र्क है, मुख्तलिफ है। यहाँ पे इस तरह का इन 3-4 दिनों में तो मैंने बिल्कुल कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ख़वातीन जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है ये कि वो इस रीजन में आए, क्योंकि कोई भी किस्म की हरासमेंट वगैरह भी वो फेस नहीं करती। आगे आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आगे आने वालों के लिए तो यही पैगाम देंगे कि बहुत अच्छा है, इधर आके एक्सप्लोर करें। और हम दूसरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे गए, इवन KPK इधर उधर, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के और हुंजा के मैंने देखे काफ़ी लिटरेसी रेट बहुत हाई है और हर बंदा इवन जो है उनका लहजा, पढ़े लिखे लोग, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन जो ट्रैवल करना चाहती हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप स्कर्दू आएँ, इट्स सेफ़। और अगर आप मेरी तरह शुरू में घबरा रहे हैं, अकेले हैं, तो आप द ट्रैवल डायरीज़ के साथ आएँ। अमेजिंग पीपल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड और हर तरह के पर्सन को अकोमोडेट करने का भी हुनर जानते हैं।